दर्शन नहीं किए हैं, आज तक आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों का बखान सुना है, आपके गुणों को सुना है और सुनकर ही हमें आपसे प्रेम हो गया। अब प्रश्न क्या करते हैं कि कन्हैया, अगर आप ये विचार करें ना कि ऐसी कौन सी स्त्री है कि जिसने ये पत्र लिख दिया, कौन सी स्त्री जिसने ये पत्र लिख दिया, तो आज तो बड़ा ही सुंदर पत्र लिखती है और कहती क्या है, ऐसी कौन सी नारी है जो आपको गुणों को सुनकर आपसे प्रेम ना करे। कि कात्वाम मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या आज तो बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। आज कहती क्या है, ऐसी कौन सी नारी होगी कन्हैया जो तुम्हारे गुणों को सुनकर तुमसे प्रेम न करेगा। अरे चाहे कोई भी नारी हो, तुम्हारे थोड़े से गुण भी सुन लेना तो तुम्हें देखने का इच्छा होती है, तुम्हारे दर्शन की इच्छा होती है कन्हैया, वो तुमसे प्रेम कर लेगी। और आपके गुणों को भी देवर्षि नारद जी के द्वारा हम सुनती रही हैं, तो गुणों को सुन सुन कर कन्हैया आपसे प्रेम हो गया है। आपको हम स्वामी के रूप में पूजती हैं और बात ये है कि हमने ये पत्र अचानक से इसलिए लिखा है क्योंकि परसों हमारा स्वयंवर होगा। बिना हमसे पूछे, बिना हमसे राय लिए, हमारी इच्छा लिए हमारे भैया रुक्मिणी ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। लेकिन कन्हैया, जिस वस्तु पर एक सिंह का अधिकार हो उसे कोई गीदड़ ले जाए तो ये कहाँ की अच्छी बात है। यहाँ सिंह की तुलना, जो सिंह से तुलना की गई है वो बिहारी की तुलना की गई है और शिशुपाल की तुलना यहाँ पर भैया ने गीदड़ से करते हैं। पश्चात लिखती हैं कि यहाँ पर अगर आप आए नहीं हमें लेने के लिए तो चाहे हम अपने प्राणों का त्याग कर दें, लेकिन उस शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करेंगे। आज तो बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा है। आज वो पंडित जी लेकर जाते हैं तो ब्राह्मण द्वारा वो पत्र लेकर जाया गया है द्वारिका। ब्राह्मण देवता वो पत्र देते हैं, भगवान पत्र पढ़ते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। तत्पश्चात जब वो पत्र और पढ़ा भगवान ने तो एक प्रश्न भैया और करती हैं कि भैया अगर आप विचार करें कन्हैया कि तुम तो अंतपुर में रहते हो, हम द्वारिका में रहते हैं, परसों स्वयंवर है और जब भी कहीं विवाह होता है तो अनेकों लोग आते हैं, सबके सामने हम तुम्हें कैसे ले जाएं? तो आज कहा है कि जब भी हमारे यहाँ किसी भी कन्या का विवाह होता है तो कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए जाते हैं। और जब हम पूजन करने के लिए जाते हैं तो हमारा भी विवाह होगा तो हम भी पूजन करने के लिए जाएंगे। आप वहीं पर पधारे और हमें ले जाए, वहीं पर पधार कर हमें ले जाए। आज तो भगवान पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ब्राह्मण देवता ने जैसे देखा
आज तो ब्राह्मण देवता कहते भगवान अब हम जाए, हमारा काम तो हो गया। आपको पत्र देना था मैया का, हमने आपको पत्र दे दिया, अब हम जाएं अगर आपकी इच्छा हो। श्री ठाकुर जी महाराज कहते रुको रुको, तनिक ठहरो तो ब्राह्मण देवता, इतनी जल्दी क्या है जाने की, हम भी तो चल रहे हैं। थोड़ा सा रथ तैयार कर लिया। तो यहाँ ब्राह्मण देवता ठहरे कि भगवान को साथ लेकर जाएंगे। और जब ब्राह्मण देवता भगवान के साथ में जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे ही रथ पर बैठे हैं दोनों लोग, रथ आगे बढ़ा है तो सामने से बलराम जी आते दिखे। और जैसे ही कन्हैया ने बलराम जी को देखा है, आज तो वहीं पर रथ रोक लिया। बड़ा संकोच हुआ, भैया आ रहे, भैया से क्या कहीं विवाह करने जा रहे हैं, वो भी बिना बताए। अचानक से पत्र पढ़ा, संदेश पढ़ा और चल दिए विवाह करने। आज तो बलराम जी आए, बलराम जी ने कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? आज श्री ठाकुर जी महाराज बोले क्या? तो आज चुपचाप खड़े कन्हैया से पूछा कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बस भैया वहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा वहीं जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो? अरे भैया बस वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं तो जा रहे हो कन्हैया, वहाँ का कोई नाम तो होगा कि बस यही नाम कि वहीं जा रहे हैं? अरे भैया समझ जाइए ना, वहीं जा रहे हैं। आज तो यहाँ पर जैसे बार बार ये कह रहे हैं बलराम जी कहाँ जा रहे हो, आज कन्हैया जी कहते बस वहीं जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने विचार किया हो गया विवाह। ये प्रश्न करते रह जाएंगे कहाँ जा रहे हो, ये बताते रह जाएंगे वहीं जा रहे हैं। आज ब्राह्मण देवता कहते हैं अरे भैया कुंडिनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने जैसे सुना कुंडिनपुर, अरे कन्हैया वहां तो हमने सुना है कि रुक्मिणी का स्वयंवर होगा। अच्छा अच्छा हमारा कन्हैया बड़ा हो गया है, हमें तो पता ही नहीं था। जाओ जाओ लाला, जाना चाहिए। भला हमारे लाला से सुंदर और कोई दूसरा है भी? इतना सुंदर लाला तो जाना तो अवश्य चाहिए। आज तो श्री ठाकुर जी महाराज जैसे ही बड़े हैं तो यहाँ बलराम जी संकेत कर देते हैं सैनिकों को, सेनापति अरे अन्य सैनिकों को लेकर लाला के पीछे जाओ, क्योंकि वहां पर शिशुपाल जैसे अन्य दुष्ट राजकुमार भी आएंगे। कहीं मेरा लाला अकेला ना पड़ जाए, कहीं मेरा लाला अकेला ना पड़ जाए, इसलिए साथ में जाओ। अब तो यहाँ से भगवान तो चल लिए हैं, इधर प्रबंध किए जा रहे हैं कि यहाँ पर स्वयंवर होगा, लेकिन यहाँ रुक्मी तो विचार करता स्वयंवर तो दिखावे के लिए होगा, एक नाट्य कला होगी। यहाँ पर स्वयंवर में शिशुपाल आएगा और हमारी बहन शिशुपाल को ही पति के रूप में चुनेगी। मैया विचार कर रही, हृदय बड़ा भयभीत हुआ जा रहा है। अगर बिहारी नहीं आए, अगर द्वारिकाधीश नहीं आए, अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, शिशुपाल को नहीं हम पति के रूप में प्राप्त करेंगे। आज तो यहाँ पर भगवान चल दिए, मैया भयभीत रहती हैं, अगर आए ना भगवान तो क्या होगा। लेकिन भगवान अगर भक्त बुलाए और भगवान ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। आज तो भगवान पहुंच गए कुंडिनपुर, और जैसे भगवान कुंडिनपुर पहुंचे हैं, भीष्म राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा ही अतिथि स्वागत किया, सत्कार किया। शिशुपाल को पता चला, रुक्मी को पता चला, तो इनके हृदय में बड़ा भय आता, कन्हैया आ गया है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होगी। लेकिन मैया बड़ी प्रसन्न है, मैया को समाचार मिला, मैया बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे समय आया तो मैया जाती है कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए, और जब मैया का पूजन करने के लिए गई है तो आज तो यहाँ 10,000 सैनिकों को इसके भाई ने भेजा था।
20,000 दासियां साथ में जा रही हैं कि मंदिर तो जा रही है मेरी बहन, कहीं कन्हैया आकर मार्ग से ही ना ले जाए। तो कुछ लोग तो यहाँ पर कह देते हैं ये जो प्रसंग है रुक्मिणी हरण का प्रसंग है, रुक्मिणी हरण का प्रसंग है, लेकिन ये रुक्मिणी हरण का प्रसंग नहीं है। हरण किसे कहते हैं? मार्ग में हम कहीं भी जा रहे हो और हमें पता ना हो कि कोई हमें हरण करके ले जाएगा, और मार्ग में अपनी स्वेच्छा से चले जा रहे हैं प्रसन्न होकर, और कोई मार्ग में बिना बताए हमारा हरण कर ले, उसे हम हरण कहते हैं, वो हरण होता है। लेकिन जिसे हम पत्र लिखकर स्वयं बुलाए, इस स्थान पर हम मिलेंगे, हमें ले जाओ, भैया ने स्वयं पत्र लिखकर भगवान को बुलाया है ना, और जब स्वयं पत्र लिखकर बुलाया है तो यहाँ पर वो हरण नहीं रह गया, हरण नहीं रह गया। आज तो मैया ने स्वयं बुलाया, भगवान तो विराजमान हुए, इधर मैया जाती हैं पूजन के लिए, और अब पूजन के लिए गई है मैया, तो यहाँ पर पूजन करने के लिए जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया है, सामने मूर्ति तो कात्यायनी मैया की है, लेकिन उसमें दर्शन द्वारिकाधीश के करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश के दर्शन हो रहे मैया को। इतना प्रेम है भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति, क्योंकि कहा भी जाता है श्रद्धा एक में रखिए लेकिन अपमान किसी का मत करिए। चाहे जो भी हो, अपमान नहीं करना चाहिए किसी का। सैनिक बाहर विराजमान है कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैया आएंगी पूजन करके तो साथ में ही मैया को लेकर चलेंगे। आज तो मैया गई हैं, आज मैया पूजन करने के लिए गई, और मैया से मांगती क्या है कि नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तरन्मोदताम्। आज मैया से क्या मांगती हैं रुक्मिणी जी? हे कात्यायनी मैया, और कुछ इच्छा नहीं है हमारी, केवल एक ही इच्छा है कि द्वारिकाधीश को आप हमें पति के रूप में दे दीजिए, पति के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आज तो जैसे पूजन कर रही हैं, ये वरदान मांग रही हैं आज रुक्मिणी मैया, तो मूर्ति से एक पुष्प टूट कर आज इनके आंचल में गिर जाता है, और जैसे ही वो पुष्प आंचल में गिरे तो विचार करना चाहिए कि जब भी हम मंदिर में जाएं, और मंदिर में जाएं, अगर मूर्ति से पुष्प हमारे हाथ में गिरे, हमारी गोद में गिरे, विचार करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए कि भगवान ने हमारी बात सुनी है, उसके कानों में हमारी बात पहुंच चुकी है। आज तो यहाँ पर जैसे ही पुष्प गिरा है, शुभ संकेत समझकर मैया बड़ी प्रसन्न हुई है, वाम अंग फड़कने लगे। जो बाया अंग था मैया को, आज वो बाया अंग फड़कने लग गया है, क्योंकि स्त्रियों का यदि बाया अंग फड़के तो शुभ माना जाता है, और पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो दाहिना अंग शुभ माना जाता है। आज तो मैया बड़ी प्रसन्न है, और मैया प्रसन्न है तो इधर यहाँ पर मंदिर में ही बाहर पहुंच जाते हैं श्री ठाकुर जी महाराज। ठाकुर जी महाराज पहुंच गए। जैसे ही सैनिकों ने देखा है आज तो भगवान से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही भगवान ने सैनिकों को देखा, भगवान ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया है, और जैसे भगवान की मुस्कान को देखा, आज जो सैनिक युद्ध करने के लिए खड़े थे, आज पता नहीं क्या हो गया, आज भगवान के नामों का गुणगान करते हैं। भगवान तो चलते चले आ रहे, तब तक एक सैनिक कहता, अरे भैया देखो तो देखो,
इसके गले का हार कितना सुंदर लग रहा है। दूसरा सखी कहता है हार क्या देख रहे हो, कानों के कुंडल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे भैया कानों के कुंडल क्या देखते हो, शीश पर विराजमान इस मोर पंख को तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, इस बालक की शोभा को बढ़ा रहा है। अरे भैया ये सब क्या देखते हो, जो पीतांबर धारण करके आया है ये पीतांबर तो देखो बिजली की चमक को भी मात देने वाला है। अरे भैया ये सब क्या देख रहे हो, अरे कमर में खुशी हुई बंशी को देखो, ये दिखने में इतनी सुंदर है भैया, ये बजती कितनी सुंदर होगी। अरे ये सब क्या देख रहे हो, देखो तो देखो चरण तो देखो, स्वर्ण चरण पादुका पहन कर आया है, बड़ा ही सुंदर राजकुमार है। आज तो सभी लोग दर्शन करते रह गए और सभी लोग दर्शन करते रह गए। इधर मैया जैसे ही बाहर निकल कर आई है, भगवान ने जैसे ही मैया को देखा तो आज भगवान ने स्वयं हाथ बढ़ाकर नहीं पकड़ा है, पहले मैया ने ही संकेत किया और मैया का संकेत जैसे भगवान ने समझा है तो आज भगवान आगे बढ़ते हैं कि करुणा निधान संकेत समझ, करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते दर्शन किया भगवान का, आज मैया ने ही संकेत किया है रथ थोड़ा सा आगे लाइए। आज भगवान ने अपने रथी को संकेत किया, रथ आगे लेकर गए और मैया ने पहले हाथ आगे बढ़ाया और जब मैया ने हाथ आगे बढ़ा दिया तो भगवान ने भी हाथ बढ़ाकर आज मैया का हाथ पकड़ लिया और जब मैया का हाथ भगवान ने पकड़ा है तो पाणिग्रहण संस्कार इनका एक यही पर हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में इसी हाथ को पाणी कहा जाता है और जब कोई इस हाथ को पकड़े यानी स्वीकार करे, ग्रहण करे, तो जब भगवान ने मैया के हाथ को ग्रहण किया है, पकड़ा है, पाणिग्रहण संस्कार तो हो गया यहाँ पर, अब रथ में बिठा लिया। मैया मंदिर से बाहर आ गई, हाथ बढ़ाकर भगवान को हाथ थमा दिया, रथ पर बैठ गई, लेकिन जितने सैनिक हैं वो तो दर्शन करते रहे, दर्शन करते रहे। आज तो भगवान
अपने रथ में बैठकर आज उनका रथ हवा से बातें करता है। सैनिक क्या कहते हैं, अरे भैया देखो तो देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नारायण ही करुण भगवान पर बैठकर जा रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब तो जैसे ही भगवान का रथ हवा से बातें करने लग गया, जैसे ही गया है, तब उन सैनिकों को होश आता है, अरे भैया कहाँ पर गई, वो तो पूजन कर रही थी। जैसे मंदिर के अंदर जाकर देखा, मैया कहीं पर दिखाई नहीं दी। आज तो सभी लोग भय के मारे आज इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं कि रुक्मिणी ने भेजा था बहन की रक्षा करना, और मैया पता नहीं कहाँ है। आज तो सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, अरे ले गया, अरे मैया को ले गया, रुक्मिणी मैया को ले गया। अब तो जैसे ही ये शब्द कानों में पड़े हैं, आज रुक्मिणी दौड़कर आता है, अरे कौन ले गया, किसे ले गया, कौन ले गया, किसे ले गया। आज तो एक सैनिक आगे आता, शीश झुकाकर, महाराज द्वारिकाधीश आए थे, रुक्मिणी मैया बोली। क्या, अरे मेरी बहन को वो ले गया, कितने लोग आए थे उसके साथ में, अरे भगवान वो तो अकेला ही आया था, अकेला आया था। अरे तुम 10,000 लोग थे, क्या 20,000 सखियां थी, सब क्या कर रहे थे, कहाँ थे उस समय। अरे भगवान थे तो वही, जैसे ही वो रथ से निकला, जैसे रथ से उतरा, भगवान वो तो मुस्कुरा गया, और जैसे ही वो मुस्कुराया है, पता नहीं क्या हो गया, बस हमने उसको आते देखा है, बस इतना याद है वो आया, जैसे वो मुस्कुरा गया, इसके बाद हमें कुछ नहीं याद। आज तो रुक्मिणी जाता है दौड़कर पीछे, भगवान के पीछे गया है, और बड़ा ही भीषण युद्ध करता भगवान से, युद्ध करता रहता है। तो भगवान ने इसकी दाढ़ी और मूंछ पकड़कर अपने रथ के पहिए में बांध दी, और आज ये झूलता हुआ लहराता हुआ जा रहा है। लेकिन जैसे रुक्मिणी मैया ने अपने भाई की दशा देखी, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये मेरा भाई है, इसे छोड़ दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। बलराम जी भी आते, बलराम जी ने आकर छुड़वाया है रुक्मिणी को। राजा भीष्म जी पहुंच जाते हैं, और उन्होंने नाना भांति से समझाया, अरे पुत्र, तुम्हारे हृदय की जो मलिनता है ना, इस मलिनता को मिटा दो। अरे और कोई नहीं, जो तुम्हारी बहन है, ये लक्ष्मी जी है, साक्षात लक्ष्मी जी का अंश अवतार है, लक्ष्मी जी ही अवतार लेकर आई है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ होता है और किसी के साथ नहीं। और जो ये द्वारिकाधीश है, ये नारायण के अवतारी है, नारायण अवतार लेकर आए हैं। और नारद जी तो पहले ही बता गए थे, बेटा तो अब एक काम करो, प्रसन्नता से घर चलो, और घर चल के बड़े ही प्रसन्नता के साथ में अपनी बहन का हमें कन्यादान करने दो। आज रुक्मिणी कहता, पिताजी आप जाइए, लेकिन हम अब वहाँ वापस नहीं जाएंगे। रुक्मिणी वापस लौट कर कुंड नहीं आया, क्योंकि विचार करता है, हम तो यहाँ पर पराजित हो गए थे, जो हम शत्रुता निभा रहे थे, उसी से हमारी बहन का विवाह हो गया, वहां पर जाएंगे सभी लोग हंसेंगे, तो हम क्या उत्तर देंगे। आज यहाँ पर सभी लोग वापस आते हैं, विवाह की तैयारियां होती हैं, और विवाह की तैयारियां हुई है यहाँ पर। तो जितने भी भगवान के मित्र हैं, वो सारे मित्र भी आते हैं, सारे मित्र आते हैं कि कन्हैया तेरी बारात है, तो हम भी चलेंगे। क्योंकि जब भी अगर किसी का भी विवाह हो, तो मित्र पहले तैयार हो जाते हैं, हमारे मित्र का विवाह है, जलवा ही लग रहेगा कुछ, और कन्हैया का विवाह हो
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की। तो यहाँ पर तो विवाह की तैयारियां होती है। मैया अपने सखियों से कहती हैं कि हमारे मेहंदी लगा दो, हमें कन्हैया की दुल्हन बना दो। तो इधर कन्हैया जी को बड़ा ही सुंदर इनका श्रृंगार किया जा रहा है, बड़े ही भाव के साथ में बड़ा ही सुंदर भजन गाएंगे। तो हमारे परीक्षित जी महाराज यहाँ ने बताया जो श्रृंगार का सामान लाई हम चला सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो ये प्यार से मेरे कान्हा को सजा दो, गजब हो जाएगा। चंदन लगाओ और चंदन लगाने के उपरांत रोहिणी का टीका लगाओ। मेरे कन्हैया को बड़ा सुंदर सजा दो और सजाकर
हैं बारात में। शांडिल्य मुनि वेद मंत्रोच्चार करते हुए बड़े ही विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न कराते हैं। तो इस प्रकार भगवान का जो प्रथम विवाह है रुक्मिणी मैया जी के साथ में होता है। लेकिन विवाह हो गया, कहा जाता है कि जब प्रसन्नता अधिक आ जाए, सुख अधिक आ जाए, किसी की नजर लग जाती है, किसी की नजर लग जाती है। कामस्तु वासुदेवांशो तद्धा प्रागरुद्रमन्विता देहो पत्नी भूयश्रीमेव प्रतिपद्यते। उन सुख को, उन प्रसन्नता को नजर लग जाती है जो अगर उनको दृष्टि पड़ जाए तो। मैया रुक्मिणी जी की प्रथम पुत्र होता है जिनका नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज ये जो चावल भक्त लाए हैं तो हम संकेत कर देंगे सुदामा चरित्र जब होगा। जितने भी लोग चावल लेकर आए तो अपने साथ में ही चावल लेकर बैठे, जब सुदामा चरित्र होगा तो हम पहले बता देंगे। बड़ी वृंदावन भी आई आज। चलिए कोई बात नहीं, जो आ गए तो चढ़ने तो यही पर। तो यहाँ पर प्रथम पुत्र हुआ, लेकिन भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं। और अगर विचार करें, हम ये माने कि शत्रु हम बनाए, शत्रु बनाने नहीं पड़ते। अगर आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए ना, थोड़ी सी उन्नति कर ले, तो शत्रु तो महाराज पहले ही बने बैठे। मित्र बनाने में बड़ी बातें करनी पड़ती है, जाने परिचय करना पड़ता है, न जाने कितनी बातें कहो, उनको विश्वास दिलाओ, और विश्वास दिलाने के बाद में परिपक्वता होती है। लेकिन शत्रुता थोड़ा सा बढ़ जाओ ना, उन्नति हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए, सम्मान करने लगे सभी लोग, इसका देखो सम्मान होने लगे। पहले ऐसे गलियों में घूमता था, आज देखो कहां पर बैठकर बोलता, आज ये पद प्राप्त हो गया। अरे कल तक तो इसे देते थे 2000 रुपए महीना कमाता था, आज 20,000 कमा रहा है, बस हो गई शत्रुता। अगर किसी ने कुछ मतलब ही ना रखे, अरे इससे तो बड़ा घमंड है, किसी से बोलता नहीं, अहंकार आ गया। और महाराज यहीं पर अगर सबसे बोलते रहे, बड़ा बोलता है, देखता ही नहीं समाज में कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं, जहाँ पर गया वहां पर बोलना आरंभ, किसी के लिए मौन नहीं रहता, बड़ा बदतमीज है। अगर हम सामने से जा रहे हैं और शीश झुकाकर चले, अरे कर्म ही नहीं अच्छे, कहां से शीश उठाकर चले? ऐसे कर्म किए होंगे कि मस्तक झुकाकर चल रहे हैं। और अगर शीश उठाकर चले, अरे किसी का तो आदर करना ही नहीं आता, सम्मान ही नहीं है किसी का, अच्छे संस्कार नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर विचार करें ना, किसी को प्रसन्न कर लिया, सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक स्त्री पुरुष जा रहे थे, बैल को साथ में लिए, पैदल पैदल जाए, सामने से निकले, गांव से लोगों ने देखा, अरे कितने मूर्ख हैं, सवारी साथ में फिर भी पैदल जा रहे हैं। स्त्री पुरुष ने विचार किया, बात तो सही है, बैल तो साथ में है, दोनों उस बैल के ऊपर बैठ गए। थोड़ी आगे चले, फिर किसी ने कह दिया, अरे कितने निर्दयी है ये तो, मारे डाल रही इस बैल को, दोनों के दोनों ऊपर चढ़े बैठे। पुनः कानों में आवाज गई तो दोनों लोग पुनः उतर गए। फिर से कहा किसी ने, अरे बड़े मूर्ख, तो एक काम करो देवी, तुम बैठ जाओ और हम पैदल जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा अपनी धर्मपत्नी से, धर्मपत्नी जी तो पहले पर बैठ गई और जैसे ही चलने लगे, किसी ने कहा, अरे कितनी मूर्ख है ये,
स्वामी तो पैदल चल रहा है, खुद रानी बनी देखो चढ़ी जा रही है। स्वामी ने कहा कुछ सुना? जैसे ही स्वामी ने कहा कुछ सुना, देवी कहती हाँ सुना। आज स्वयं उतर गई, स्वामी को बिठा दिया, स्वयं पैदल चलने लगे। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ी, किसी ने पुनः कह दिया अरे देखो तो देखो, अरे ये स्त्री होकर पैदल चल रही है और खुद चढ़ा बैठा है। तो विचार आया किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे चल रहे हो वैसे चलो, ना तुम बैठो ना हम बैठे, पैदल चलो। कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य हम कर रहे हैं ना, अगर कोई कह दे कि नहीं भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, ध्यान मत दो। कोई भी कार्य करेंगे बाधाएं अधिक आएंगी, और ये बाधाएं कोई बाहर वाले नहीं लाते, अपने ही कहते हैं, अपने ही लाते हैं। बाहर वालों को क्या पता हमें किस बात से पीड़ा होती है, दुख होता है, या हमारी कौन सी कमजोरी है, पता तो घर वालों को ही रहता है। इसकी ये कमजोरी है, अगर ये कार्य हम करेंगे ना इसके साथ में, तो ये अपने आप ही कमजोर हो जाएगा, अपने ही होते हैं। तो यहाँ पर किसी को भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता, और थोड़ा सा ऊपर नहीं उठे कि हमारे मित्र उतने बढ़ते चले जाएंगे। मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, बस थोड़ा सा नाम कमाओ, पद प्राप्त करो, मित्र अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अगर जान पहचान भी नहीं है ना, फिर भी मित्र नहीं बनेंगे, शत्रु बनेंगे। मित्र बनाना बड़ा कठिन है और शत्रु बनना बड़ा आसान है। तो यहाँ पर भगवान के भी शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। प्रसूति का वैसे ही शंकरासुर नाम का एक दैत्य उस बालक को उठाकर ले जाता है और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया है तो यहाँ पर एक मछली उस पुत्र को खा जाती है। कुछ मछुआरे जाल डालकर उस मछली को पकड़ते हैं। उस मछली को काटा गया है, पुत्र निकला है, पुत्र विद्यावती को दे दिया गया। और जब वो पुत्र विद्यावती को दे दिया गया, विद्यावती को पता चलता है ये और कोई नहीं, तुम्हारे ही स्वामी कामदेव है। इधर जब तक ये प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर वापस आए हैं, तब तक पीछे से क्या देखा कि भगवान के 16,160 विवाह और हो गए। एक विवाह तो हो चुका था, 16,160 विवाह और हो गए। भगवान का जो दूसरा विवाह है तो भालू की बेटी के साथ में हुआ है, जामवंत की बेटी के साथ, जिनका नाम है जामवंत। सत्राजित नाम की एक राजा है जिनके पास एक मणि, ऋष्यमंतक मणि। भगवान ने एक बार कहा सभा में कि आपके यहाँ पर तो अधिक लोग नहीं है, आप इस मणि का क्या करोगे? 8 बार सोना देती है, आप इतने स्वर्ण का क्या करेंगे? अरे हम तो द्वारिकाधीश हैं, प्रजा को देखना पड़ता है, उसकी सुख की चिंता करनी पड़ती है, कहीं प्रजा में कोई उदास तो नहीं है, दुखी नहीं है, ये देखना पड़ता है। तो एक काम करिए, ये जो आपके पास मणि है ना, ये मणि आप हमें दे दीजिए। सत्राजित ने जैसे सुना, नहीं ये मणि हम किसी को नहीं देंगे, हमारे यहाँ पर लोग हो देखा ना हो, आपको इससे क्या प्रयोजन? मणि हमारी है, हम नहीं देंगे। भगवान तो वापस चले गए। कुछ समय के पश्चात इनके भाई हैं प्रसेन, उस मणि को पहन कर चले जाते हैं। वन में जब गए, उस मणि को पहनकर किसी सिंह द्वारा वध कर दिया गया। उस सिंह का वध शिकार किया एक भालू ने, जामवंत। अब तो मणि जामवंत जी ले जाकर अपनी कन्या को दे देते हैं। लो बेटी, इस मणि के साथ में तुम क्रीड़ा किया करना, खेला करना, हम तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आए। इधर भगवान पर कलंक लग गया। सत्राजित ने विचार किया, कन्हैया ही आया था, ये मणि मांग रहा था, और उस दिन तो हमने बना कर दिया।
और हमने मना कर दिया। इसे क्रोध आया और इसने हमारे भाई को कीला जान के उसका वध कर दिया। ये बड़ी हो गया। आज तो श्री ठाकुर जी महाराज को जैसे पता चला, अच्छा कोई भी कार्य हम ना करेंगे जो गलत कार्य हो, और अगर वो कार्य हम ना करें और सामने वाला कह दे, बड़ी सभा में कह दे, सबके सामने कह दे कि ये कार्य इसने किया है, तो हमारे हृदय को बड़ा कष्ट होता है। विचार करेंगे, एक बार पता तो लगाना पड़ेगा क्योंकि नाम हमारा आ रहा है। तो भगवान को भी बड़ी चिंता हुई। भगवान विचार कर रहे हैं कि बड़ी ठीक है, पर हमने तो ली नहीं है, हमने किसी का वध किया नहीं। भगवान स्वयं सैनिकों के साथ में जाकर खोज करते हैं। जब खोज की है तो पता चला ये बड़ी एक सिंह ने प्रसेन को मारा और जामवंत यानी एक भालू ने इस सिंह को मारा। पद चिन्ह देखते देखते भगवान उस स्थान पर पहुंच गए जहां जामवंत की कुटिया बनी हुई थी, वहीं पर पहुंच गए। अब पहुंच तो गए भगवान, लेकिन उस बालिका को देखा है मणि के साथ में खेलते हुए। भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो। वो कन्या मणि नहीं देती है, हमारे पिताजी ने हमें ला कर दी है, हम क्यों दें? विचार करो, अगर हमारे पिताजी कोई भी वस्तु हमें दे जो तुम ले लो, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं, और कोई अन्य व्यक्ति आ जाए जिसे हम जानते ना हो और वो कहिए हमें दे दो, विचार करें हमारे पिताजी हमारे लिए लाए, तुम्हारे लिए लाए, क्यों दे हम? आज उस कन्या से जब भगवान ने मणि को मांगा, कन्या ने मना कर दिया। जामवंत जी आ जाते हैं, और जामवंत जी आ गए हैं तो होता क्या है, जामवंत जी भगवान से युद्ध करना आरंभ कर देते हैं। जामवंत ने श्री ठाकुर जी के साथ में युद्ध किया है, और जब युद्ध करते रहे एक दश ढीली पड़ गई जामवंत की, तो जामवंत हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। बस प्रभु श्री रामचंद्र जी, हम पहचान गए हैं आपको, आप और कोई नहीं, आप हमारे वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हैं। इसका भी एक प्रयोजन है। ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जब भगवान का रावण के साथ में युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात भगवान ने सभी से कहा कुछ न कुछ वरदान मांग लो। सभी लोग, कोई भगवान का सत्य मांगता है, कोई भगवान की भक्ति मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। जामवंत जी बैठे हुए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जामवंत तुम मौन होकर के बैठे हो, तुम कुछ क्यों नहीं मांगते? जामवंत जी कहते, भगवान जहां मांगेंगे क्या आप हमें देंगे? भगवान ने कहा, हम तो सबको सब कुछ दे रहे हैं जो मांगा जा रहा है, तो तुम ऐसा विचार क्यों ला रहे हो कि हम तुम्हें देंगे अन्यथा नहीं देंगे? जामवंत जी ने कहा, भगवान यदि आप कुछ देना चाहते हैं ना, तो एक काम कर दीजिए। एक ही इच्छा है कि आपके यहाँ पर आपके साथ में रावण के लिए, हम युद्ध तो कर रहे थे रावण के साथ, लेकिन रावण की सेना में कोई ऐसा सैनिक नहीं मिला जो हमारे बराबर का हो। अधिक युद्ध नहीं कर पाया, थोड़ा सा युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त। तो जो हमारे शरीर की ना भगवान खुजली है, ये खुजली नहीं गई अभी। जब वो खुजली नहीं गई तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? साफ साफ बात बताओ ना, ये खुजली नहीं गई तो ये क्यों नहीं गई? मांगना क्या है? भगवान मांगना तो कुछ नहीं, केवल एक आज्ञा, एक हम निवेदन करते हैं, और निवेदन ये करते हैं कि सबसे तो युद्ध करके देख लिया, कोई बराबर का बलवान नहीं मिला। अब हमारी इच्छा है कि भगवान आपके साथ में युद्ध करें, दो हाथ हो जाए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जामवंत इस अवतार में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते,
क्योंकि तुमने हमारी सहायता की है, तुम हमारे शत्रु नहीं हो। लेकिन जब द्वापर युग में हम आएंगे, जब कृष्णावतार होगा और कृष्ण की अवतार में आकर तुम्हारी ये इच्छा हम पूर्ण करेंगे। आज भगवान श्री रामचंद्र ने जब कृष्णावतार लिया है, आज यही इच्छा पूर्ण करने के लिए जाम्बवंत जी के साथ में भगवान ने युद्ध किया है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो यहाँ पर युद्ध हुआ, जाम्बवंत जी जाने गए, हमारे यहाँ वही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। आज वो मणि भी भगवान को दे दी और वो मणि भी भगवान को दी है और अपनी कन्या को भी सौंप दिया। भगवान ये हमारी कन्या है, आपसे अच्छा वर इसके लिए दूसरा नहीं मिलेगा। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में हुआ है। जामवंती को भी भगवान ने स्वीकार किया, दूसरा विवाह हो गया। और यहाँ पर भगवान के जितने भी विवाह हुए, प्रत्येक विवाह में युद्ध करना पड़ा है। प्रत्येक विवाह में कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ जिसमें युद्ध ना करना पड़ा हो। यहाँ पर जैसे ही गए हैं सत्यराजीत को मणि देते हुए बोले, अरे राजन ये आप अपनी मणि रखिए, हमने किसी की कोई मणि नहीं चुराई थी। जैसे ही सत्यराजीत ने ये देखा है, जैसे भगवान ने बताया, तो आज लज्जावश ये शीश को झुका कर खड़ा है। अब किस दृष्टि से हम भगवान से बात करें, दृष्टि नहीं मिला पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, जब तक हमें पता ना हो कि इसी ने ये गलत कार्य किया है, नाम नहीं लगाना चाहिए। जब तक हमें सत्य में ये पता ना हो, ऐसे ही किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, इसने ये कार्य किया है, नहीं तो वो कार्य ना करे तो उसके हृदय को बड़ा कष्ट होता है। और जो हृदय में उसके कष्ट हुआ, तो आपको अगर उसने कुछ कह दिया कष्ट में, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, उसी की बात सत्य होगी। आज तो सत्यराजीत ने जैसे ही देखा है, आज क्षमा याचना की, भगवान हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अतः आप इस मणि को भी रखिए और जो हमारी कन्या है महाराज, आप इस कन्या को भी रखिए, इस कन्या को भी स्वीकार कीजिए अपनी प्रिया के रूप में। तो भगवान ने कन्या को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो मणि नहीं ली। इस मणि के लिए ही हमारे पर कलंक लगा, सो अब इस मणि को हम नहीं देंगे। भगवान का तीसरा विवाह सत्यराजीत की जो पुत्री है सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ है। और भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का जो पांचवा विवाह मृत्युवृंदा के साथ में है। छठवां विवाह भगवान का हुआ है विद्यजित के साथ में, जिन्हें हम सत्या भी कहते हैं। और सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मण जी के साथ में हुआ है। मुख्य भगवान के ये 8 विवाह हुए, मुख्य 8 विवाह। तत्पश्चात समय निकलता गया, तो एक बार भगवान श्री ठाकुर जी को पता चला कि एक राक्षस ने न जाने कितनी कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ है। और वो कन्याएं कितनी थी? 16,100 कन्याएं। भौमासुर नाम का राक्षस है, क्योंकि ये भूमि से उत्पन्न है, तो सभी लोग इसको भौमासुर कहते हैं, भूमि से उत्पन्न है। श्री ठाकुर जी महाराज को पता चला, आज भौमासुर से युद्ध करके उन कन्याओं को भगवान ने बचाया है। और उन कन्याओं को बचाकर भगवान ने कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जा सकती। उन गोपियों ने जैसे ही सुना, आज तो कहती है भगवान एक बात बताइए, न जाने कितने वर्षों से इसकी कैद में है हम। कोई 1-2 वर्ष से नहीं है, कोई 1-2 दिन से नहीं है भगवान। क्या हम अगर अपने घर में चली भी जाएंगे, हमारा परिवार हमें अपनाएगा? चलो एक बार मान लिया कि परिवार वाले अपने संतान से बड़ा प्रेम करते हैं, तो क्या संसार हमें जीने देगा? तो ये संसार के प्रश्न होंगे, ये प्रश्न हमें जीने देंगे?
सबसे पहले तो ये प्रश्न आएगा, इतने वर्षों से उसकी यहाँ पर रही हो, क्या पवित्र हो? और जब भगवान ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। कहाँ तक किस किसको हम प्रमाण देंगी, किस किसको उत्तर देंगी? भगवान ने कहा तो चाहती क्या हो? चाहती तो यही है भगवान, यदि आपने बचाया है आप ही हम स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने उन सारी कन्याओं को भी स्वीकार किया है, उन सारी कन्याओं को स्वीकार किया है, विवाह किया है। इस प्रकार भगवान के जो सारे विवाह हुए 16,108 विवाह हुए। लेकिन ये जो विवाह हुए भगवान के, ये जो गोपियां थी, जो 16,108 गोपियां, ये गोपियां थी कौन? ये जो 16,000 है वेद उपासना के मंत्र है। 100 जो है ये उपनिषद है, ये सारी ऋचाएं ही हैं, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। और जो मुख्य 8 विवाह हुए, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। इन सबके साथ में भगवान का विवाह हुआ है, इन सबको भगवान ने ग्रहण किया है। भगवान के चरणों में भक्ति होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। भगवान हमें ग्रहण अवश्य ही करते हैं। तो एक बार सभी लोग बड़े भाव के साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए चले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भजन में ही तालियां बजाओ, ऐसे तालियां बजाओ। व्यवस्था तो कैसे नहीं, तालियां नहीं बजती, तब तालियां बजाएंगे। और जब उसको कहेंगे नहीं तो हम क्यों बजाएं ताली? ताली बजाने से 2 लाभ होते, एक तो हृदय के रोग नहीं होंगे और दूसरा भगवान के पादों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। जितनी जोर तालियां बजाओगे उतनी जल्दी आवाज पहुंचेगी, जैसे सुनती रहेगी। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है।
दिखाई थे भगवान। भाव ही तो था। भाव से अगर हम भगवान को नमक रोटी भी खिला देंगे तो भगवान प्राप्त करेंगे और प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर भाव ना हो, छप्पन हो, गीत ना कर रखे तो भी भगवान नहीं आएंगे, चाहे कितना भी बुलाते रहे। हिलनी के घर गए थे, शबरी के यहाँ पर जाकर भगवान के झूठे बेचे। एक भाव ही तो था। बिना भाव के हम भगवान को नहीं बुला सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। कहा भी गया है भगत के वश में है भगवान। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी है जिस प्रकार आप विदुर जी के यहाँ पर गए, बिजली के यहाँ पर गए, एक बार हमारे घर भी तो आइए, हमारा घर भी आपको ही देखना है, हम तो आपकी ही संतानें हैं। बड़ा ही प्यारा भाव आता है। हमने सुना है कि जो रोता है ना, आप उसी को कैसे देते हो? जो उदास होता है, संसार का सताया हुआ होता है, आप उसी को मिलते हो। आज तो यहाँ पर भक्त क्या कहता है, अगर ऐसी बात है ना, आप अगर भगवान ये विचार करो कि अगर भक्त हमारे पास आकर रोएगा नहीं, अपने दुख नहीं सुनाएगा, हम दर्शन
जाए। बोलो राधे राधे। इधर से फिर भी आवाज आ जाती, इधर वाले तो ना की कटाने में बैठी 7 मिनटों से, संख्या तो अधिक है। इस बात की तो बड़ी ही तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भाई लोग होते हैं तो इनके पास इतना काम नहीं होगा जितना इधर के लोग करके आते हैं। सुबह सबसे पहले उठना, भोजन बनाना सबके लिए, और भोजन बना के सबको भोजन भी दो। अगर बच्चे जाते हैं स्कूल तो टिफिन पैक करो, काम करते रहो। फिर अन्य घर के काम, और उसमें भी अगर सासू मैया क्रोध करते तो उनके भी सुन लो, स्वामी अगर क्रोध करें उनकी भी सुनो। लेकिन फिर भी कथा में सबसे आगे कौन? इधर के लोग, संख्या इधर देखो, लेकिन राधे राधे बोलने में कौन आगे है? इधर के लोग। इधर से आवाज नहीं आती। बोलो राधे